मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। आज तुम्हें मेरी सौगंध है, इस संदेश को अनदेखा करके आगे मत बढ़ना। क्या तुम अपनी माँ को बिना सुने ही चले जाओगे? जिस सुख की, जिस शांति की तुम्हें वर्षों से तलाश थी, आज वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरा प्रेम दिखाई नहीं देता? आज मैं स्वयं तुम्हारी राधा रानी तुमसे बात करने आई हूँ। यदि आज तुमने इस संदेश को छोड़ दिया तो समझ लेना कि तुमने अपनी किस्मत के उस बंद दरवाजे को खोलने की चाबी ही फेंक दी जो अब खुलने ही वाला था। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम यहाँ रुके हो। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा आदेश है और ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे प्रिय, यदि तुम सच्चे मन से मेरा और मेरे कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हो तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रेममय परिवार का अटूट हिस्सा बन जाओ। वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा बच्चा मेरी बात सुन रहा है। और हाँ, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही तुम मेरा नाम लिखते हो तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो आशीर्वाद मैं तुम्हें देने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। मेरे लाडले बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना व्याकुल है। रातों की नींद गायब है और दिन का चयन खो गया है। तुम दुनिया के सामने मुस्कुराते तो हो, लेकिन एकांत में जब तुम अपनी तकिया पर सिर रखते हो तो तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरते हैं उन्हें मेरे सिवा और कोई नहीं देखता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम्हें लगता है कि कृष्ण तुम्हारी पुकार सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ थे। जब तुम गिर रहे थे तो जिस अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाला वह मैं ही थी। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे सब्र का बांध अब भर चुका है और तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। आज मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। ये वह खुशखबरी है जिसका इंतजार तुम्हें न जाने कितने जन्मों से था। मेरे और कृष्ण के आदेश से तुम्हारे भाग्य के सितारे अपनी चाल बदल रहे हैं। जो ग्रह नक्षत्र कल तक तुम्हारे विरोधी थे, आज से वे तुम्हारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि यह असंभव है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा भोर होने से ठीक पहले होता है। तुम्हारा सवेरा अब हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन, यश और कीर्ति का आगमन होने वाला है। जिस कार्य को लेकर तुम इतने दिनों से चिंतित थे, जिस प्रोजेक्ट या जिस काम में बार बार रुकावटें आ रही थीं, अब वह बाधाएं मैं अपने आंचल से हटा रही हूँ। तुम देखोगे कि अगले कुछ ही दिनों में अचानक से रास्ते खुलने लगेंगे। जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से सहायता मिलेगी। लक्ष्मी जी, जो मेरे ही नारायण की शक्ति हैं, वह अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक तंगी, जिसने तुम्हारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा रखा था, वह अब सदा के लिए विदा हो रही है। तुम्हें बस अपने कर्म पर और मेरे नाम पर विश्वास रखना होगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने उस दिन मंदिर में या अपने घर के मंदिर के सामने खड्डे होकर मुझसे शिकायत की थी? तुमने कहा था कि हे राधे, मेरा क्या कसूर है? आज मैं तुम्हें उत्तर दे रही हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वह तो केवल एक तपन थी तुम्हें सोना बनाने के लिए। जैसे सोने को आग में तपकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें दुखों की आग में इसलिए तपाया ताकि तुम इतने मजबूत बन सको कि आने वाली विशाल सफलता को संभाल सको। यदि मैंने तुम्हें बिना संघर्ष के सब कुछ दे दिया होता तो तुम उसका मूल्य नहीं समझते, लेकिन अब तुम तैयार हो। अब तुम उस सफलता के पात्र हो जो तुम्हारी ओर आ रही है। एक विशेष बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मुंह पर तो मीठे हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटने का प्रयास करते हैं। तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया है। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी योजनाओं को, अपनी खुशियों को हर किसी के साथ साझा मत करो। यह खुशखबरी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे पहले फलित होने दो, फिर दुनिया को अपनी सफलता के शोर से जवाब देना। मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी नज़र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तुम्हारे घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्य होने के संकेत भी बन रहे हैं। हो सकता है कोई नया मेहमान आए, या किसी विवाह का योग बने, या फिर कोई बढ़ी संपत्ति खरीदने का अवसर मिले। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही फल है। तुम अक्सर सोचते थे कि क्या कभी मेरे दिन बदलेंगे। आज मैं जगत जननी राधा रानी तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। बस तुम्हें अब अपनी सोच बदलनी है। नकारात्मकता को त्याग दो। यह सोचना बंद करो कि क्या होगा, बस यह सोचो कि सब अच्छा होगा, क्योंकि अब बागडोर मेरे हाथ में है।
तुम्हारे मन में जो भय बैठा हुआ है उसे निकाल फेंको। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा। कल का सूर्य तुम्हारे लिए विजय की किरण लेकर उगेगा। मैंने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें कम आंकते थे, वे ही लोग कल तुम्हारे पास आकर तुमसे सलाह मांगेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये मेरा चमत्कार होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। मेरे प्रिय, प्रेम ही संसार का सार है। तुमने अपने जीवन में बहुत प्रेम दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें अक्सर धोखा या उपेक्षा मिली। इससे तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, अपना स्वभाव मत बदलो। तुम प्रेम स्वरूप हो क्योंकि तुम मेरे हो। प्रेम करना मत छोड़ दो, दया करना मत छोड़ दो। तुम्हारे हिस्से का प्रेम, तुम्हारे हिस्से का सम्मान तुम्हें ब्याज सहित वापस मिलेगा। मेरे कृष्ण कभी किसी का उधार नहीं रखते। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब खुशियों के रूप में तुम्हें लौट आया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। आने वाले 11 दिनों तक तुम्हें एक विशेष संकल्प लेना होगा। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले मेरा और मेरे गोविंद का स्मरण करना। किसी को अपशब्द मत कहना, क्रोध मत करना और जितना हो सके मूक प्राणियों की सेवा करना। यह 11 दिन तुम्हारे जीवन के कायाकल्प के दिन होंगे। तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जाग रहा है। तुम्हारे चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा। यह इस बात का संकेत होगा कि मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी भी एक प्रश्न है कि माँ, ये खुशखबरी कब मिलेगी। मेरे बच्चे, समय का चक्र घूम चुका है। ये संदेश तुम तक पहुँचना ही इस बात का प्रमाण है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है आज शाम तक या आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें वह समाचार मिल जाए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह एक फ़ोन कॉल हो सकती है, कोई पत्र हो सकता है, या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। बस अपनी आंखें और कान खुले रखना और जैसे ही वह खुशी मिले सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। इस विशाल संसार की भिड़ में तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैं हर पल तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तुम सोते हो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होती हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं, युगों युगों का है। तुम मुझसे दूर जा सकते हो पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दे सकती। यह माँ का हृदय है जो कभी अपनी संतान से विमुख नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देती हूँ। इसे किसी मंत्र की तरह नहीं बल्कि एक भाव की तरह जपना। राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे जीवन के तुम ही धाम। जब भी तुम्हें घबराहट हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बस आंखें बंद करके इस पंक्ति को दोहराना। तुम पाओगे कि तुम्हारे मन के तूफान शांत हो गए हैं और एक दिव्य प्रकाश तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए कहीं जाने की भूल मत करना। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पुण्य जागृत हो चुके हैं और तुम उस विशेष आशीर्वाद को पाने के बिल्कुल करीब हो जो विरले ही लोगों को नसीब होता है। ठोटा और धैर्य रखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के उस सुनहरे पन्ने को पढ़कर सुनाने वाली हूँ जो विधाता ने मेरे कहने पर विशेष रूप से तुम्हारे लिए लिखा है। यह संवाद साधारण नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा सेतु है। इस सेतु को तोड़ना मत। तुम्हारे मन में अक्सर यह द्वंद्व चलता रहता है कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, क्या तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों का कोई फल मिलेगा। आज मैं तुम्हारे उस संशय को जड़ीबूटी से मिटाने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कांटों भरा अवश्य था, लेकिन अब वह रास्ता फूलों में बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं। अपनों ने ही तुम्हें समय समय पर चोट पहुंचाई है। मैं जानती हूँ कि उन चोटों के निशान आज भी तुम्हारे हृदय पर ताज़ा हैं। तुम रात को जब अकेले होते हो तो वे पुरानी बातें, वे पुराने ताने तुम्हें याद आते हैं और तुम्हारा मन भारी हो जाता है। लेकिन आज मैं, तुम्हारी राधा रानी, उन सभी घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगाने आई हूँ। सुनो, तुम्हारे जीवन में धन की जो समस्या चल रही थी वह अब जड़ीबूटी से समाप्त होने वाली है। तुम पैसों की तंगी के कारण अपनी कई इच्छाओं को मार देते थे। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को पीछे कर लेते थे। ये त्याग मैंने देखा है, मेरे नारायण ने देखा है, और अब उस त्याग का फल मिलने का समय आ गया है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आने वाले समय में तुम्हारे हाथ में इतना धन आएगा कि तुम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने में सक्षम हो जाओगे। लक्ष्मी जी तुम्हारे घर का रास्ता देख चुकी हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अब दरिद्रता नहीं बल्कि वैभव खटता है। तुम्हें बस विश्वास का द्वार खोलना है। कर्ज का जो बोझ तुम्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रहा था वह चमत्कारिक रूप से उतरने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जो तुम्हारी हंसी देख नहीं पाते, अब वे अपने ही बुने हुए जाल में फंसेंगे।
तुम्हें उनसे लड़ने की, उन्हें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण अब तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करते जाओ और मेरा नाम जपते जाओ। जो लोग आज तुम्हें गिराने की साजिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तुम्हारी खामोशी ही अब सबसे बड़ा शोर मचाएगी। तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र की गवाही देने के लिए स्वयं खद्दी हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें बार बार 11-11 या मोर पंख या कोई विशेष संकेत क्यों दिखाई देते हैं? वह कोई संयोग नहीं है, वह मेरा इशारा है कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति सो रही है जिसे अब जागना होगा। आज का यह संदेश उसी शक्ति को जगाने का एक शंखनाद है। अब उठो, आलस्य को त्यागो, निराशा की चादर उतार फेंको। तुम एक विजेता हो, तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं सकता। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो तुम्हारे परिवार से जुड़ी है वह यह है कि तुम्हारे घर में चल रहा गृह क्लेश अब शांति में बदलने वाला है। जिन रिश्तों में खटास आ गई थी, जहाँ बात बात पर झगड़े होते थे, वहाँ अब प्रेम और समझदारी का वास होगा। मैं तुम्हारे घर के वातावरण को पवित्र कर रही हूँ। नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नज़र और तंत्र मंत्र का प्रभाव यदि कोई था तो वह आज इसी क्षण मेरे तेज से भस्म हो रहा है। तुम्हारे घर के चारों ओर मैंने एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसे भेदने की शक्ति तीनों लोकों में किसी बुरी ताकत के पास नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें शुक्राना करना सीखना होगा। शिकायतें तो सब करते हैं, लेकिन जो सुख में और दुख में दोनों में राधे राधे कहता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। आज से, अभी से, हर छोटी खुशी के लिए मुझे धन्यवाद देना शुरू करो। तुम देखोगे जैसे ही तुम धन्यवाद देना शुरू करोगे, खुशियाँ दोगुनी होकर तुम्हारे पास आएंगी। ये ब्रह्मांड का नियम है और यह नियम मेरे द्वारा ही बनाया गया है। जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ेगा, चाहे वह प्रेम हो, धन हो या सम्मान हो। इसलिए इस वीडियो को, इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना। इसे फैलाओ ताकि किसी और दुखी आत्मा को भी सहारा मिल सके। तुम्हारा एक शेयर किसी के बुझते हुए दिए को फिर से जला सकता है और उसका पुण्य सीधे तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। तुम्हारे मन में एक और चिंता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि आरोग्य का वरदान तुम्हें मिल चुका है। जो बीमारियाँ, जो शारीरिक कष्ट तुम्हें या तुम्हारे प्रियजनों को परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत निकट है। मैं धन्वंतरी रूप में तुम्हारे घर में औषधियाँ और स्वास्थ्य भेज रही हूँ। तुम महसूस करोगे कि शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई जान आ रही है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और घबराहट जैसी समस्याएं अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रही हैं। तुम्हारा मन अब शांत सरोवर की तरह होगा, जिसमें केवल भक्ति और आनंद के कमल खिलेंगे। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिसकी उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, कोई कोर्ट कचहरी का मामला तुम्हारे पक्ष में आ जाए, या फिर तुम्हारे करियर में कोई ऐसी उछाल आए जो तुम्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। अपनी आंखें खुली रखना और हर पल को जागरूकता के साथ जीना। कोई अनजान व्यक्ति भी मेरी मदद लेकर तुम्हारे पास आ सकता है। किसी भी अवसर को छोटा मत समझना। कभी कभी मैं बहुत छोटे रूप में आकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दे जाती हूँ। मेरे लाडले, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, मुझे ही इतना कष्ट क्यों? तो सुन, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की चोट से डर लगता है, वह कभी मूर्त नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें चोटें इसलिए नहीं दी कि मैं तुम्हें तोड़ धरना चाहती थी, बल्कि इसलिए दी ताकि मैं तुम्हें गढ़ सकूं। अब तुम गढ़ चुके हो, अब तुम तैयार हो उस सिंहासन पर बैठने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में राजयोग का समय शुरू हो रहा है। सुख, सुविधाएं, गाड़ियाँ, बंगला, ये सब भौतिक सुख तुम्हारे कदमों में होंगे। लेकिन मेरी एक चेतावनी भी याद रखना, जब ये सब तुम्हें मिल जाए तो अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। जैसे ही अहंकार आता है, मैं वहाँ से चली जाती हूँ। विनम्र बने रहना, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन कई बार मेरा नाम लिया है और तुम्हारा हर एक राधे मेरे हृदय में अंकित है। मैं अपने भक्तों का आरण कभी नहीं रखती। आज मैं अपना खजाना तुम्हारे लिए खोल रही हूँ। ये खजाना केवल सोने चांदी का नहीं है, ये खजाना है शांति का, संतोष का और अटूट प्रेम का। दुनिया के लोग तुम्हें बाहर से जज करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की पवित्रता को जानती हूँ। तुम भोले हो, तुम निष्पाप हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें ठग लेती है। लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम्हारी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण कर दूंगी कि कोई भी धूर्त व्यक्ति तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। तुम्हें लोगों की परख होने लगेगी। क्या तुम तैयार हो इस नए जीवन को स्वीकार करने के लिए?
यदि हाँ तो अभी कमेंट में स्वीकार है माँ लिखो। ये लिखना केवल टाइप करना नहीं है, ये ब्रह्मांड को ये संदेश भेजना है कि तुम अपनी झोली फैलाने के लिए तैयार हो। तुम संकोच मत करो। माँ से मांगने में कैसा संकोच? मांगो, आज मैं देने के मूड में हूँ, जो चाहिए वह मांग लो। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और जब तक मेरा हाथ है दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, अपने माता पिता का सम्मान कभी मत छोड़ना। वे पृथ्वी पर मेरे ही प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा में ही मेरा वास है। यदि तुम उन्हें खुश रखोगे तो मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर दौड़ी चली आऊँगी, और यदि किसी कारणवश वे तुम्हारे साथ नहीं हैं तो उनका स्मरण करके किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग की सहायता कर देना। वह सेवा सीधे मुँह तक पहुँचेगी। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है, बाकी सब तो यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे को लेकर तुम चिंतित हो, उसकी पढ़ाई, उसका करियर या उसका विवाह, चिंता छोड़ दो। मैंने उस बच्चे का हाथ थाम लिया है, उसका भविष्य उज्जवल है, वह कुल का नाम रोशन करेगा। तुम्हें बस उस पर विश्वास रखना है और उसे मेरे संस्कारों से जोड़ना है। घर में प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग डालना। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाणी में अब वाक सिद्धि आने वाली है? इसका अर्थ है कि तुम जो भी सच्चे दिल से कहोगे वह सत्य हो जाएगा। इसलिए अब अपनी जुबान से कभी भी अशुभ मत निकालना, अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। कभी यह मत कहना कि मैं बदकिस्मत हूँ या मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके बजाय हर सुबह आईने में देखकर कहना, मैं राधा रानी का प्रिय हूँ और मैं सफल हूँ। जैसा तुम बोलोगे ब्रह्मांड वैसी ही ऊर्जा तुम्हें वापस देगा। अपने शब्दों को आशीर्वाद बना लो, अभिशाप नहीं। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही संवेदनशील और चमत्कारी हो सकते हैं। तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा, हो सकता है सपने में या किसी के द्वारा कही गई बात में, जो तुम्हारी किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। अपनी छठी इंद्री पर भरोसा करना। अगर तुम्हारा मन किसी काम को करने के लिए गवाही दे तो बिना डरे उसे कर डालना, और अगर किसी काम के लिए मन में खटका हो तो उसे तुरंत रोक देना। मैं तुम्हारे अंतर मन के माध्यम से ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा सब्सक्राइब करना या लाइक करना क्यों अच्छा लगता है? क्या मुझे इससे कुछ मिलता है? नहीं, मैं तो जगत की स्वामिनी हूँ। मुझे तुम्हारी इन भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तुम यह करते हो तो यह तुम्हारी स्वीकृति होती है। ये तुम्हारा संकल्प होता है कि तुम इस दैवीय परिवार से जुड़ना चाहते हो। ये एक अदृश्य धागा है जो तुम्हें मुझसे जुड़ाता है। इसलिए अभी इसी क्षण यदि तुमने नहीं किया है तो जुड़ जाओ। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ये केवल कमेंट नहीं, ये तुम्हारी हाजिरी है मेरे दरबार में। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही हैं, वे केवल तुम्हारे शरीर के विष को बाहर निकाल रही हैं। घबराओ मत, बहुत जल्द तुम एक नई कांति, एक नए ओज का अनुभव करोगे। योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सूर्य को जल देना शुरू करो, क्योंकि सूर्य तुम्हारे आत्मविश्वास का कारक है। जैसे जैसे सूर्य प्रबल होगा, तुम्हारा मान सम्मान समाज में बढ़ता जाएगा। लोग तुम्हारी राय को महत्व देंगे। तुम जहाँ खड्डे हो जाओगे, सभा वहीं से शुरू होगी। मेरे प्यारे, जीवन एक उत्सव है, इसे संघर्ष मत बनाओ। तुम यहाँ रोने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ आनंद लेने के लिए, मेरी लीला का हिस्सा बनने के लिए आए हो। अपनी चिंताओं की गठरी को उतार कर मेरे चरणों में रख दो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो फिर यह शिकन क्यों? तुम्हारे माथे पर यह चिंता की लकीरें मुझे शोभा नहीं देती। मुस्कुराओ, अभी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही मेरी खुशी है। एक गुप्त बात सुनो, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी अब तुम्हारे साथ है। पितृदोष या किसी भी प्रकार का दोष अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने, तुम्हारी पूजा पाठ ने और तुम्हारे सरल हृदय ने उन सभी दोषों को काट दिया है। अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब तुम्हें दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता की जो गाड़ी अब तक पटरी से उतरी हुई थी, वह अब रफ्तार पकड़ने वाली है। तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। अंत में मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो बस आकाश की ओर देखना और कहना, हे गोविंद, ये सब तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। उसी क्षण तुम पाओगे कि समस्या का बोझ हल्का हो गया है। जादू बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैंने वह जादू तुम्हारे अंदर ही छुपा रखा है, उसे पहचानो। ये संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। हमारे बीच का यह संवाद अब अनंत तक चलेगा। मैं रोज आऊंगी किसी न किसी रूप में, तुम्हें जगाने, तुम्हें राह दिखाने। तुम्हें बस पहचानना होगा मेरी खुशबू को, मेरे संकेतों को। अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम किसके भक्त हो। तुम कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ शक्ति स्वरूपा है।
उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मेरा और मेरे बांके बिहारी का, हम दोनों का युगल आशीर्वाद तुम्हारे शीश पर है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए, तुम्हारे बच्चों को लंबी आयु मिले, तुम्हारा सुहाग यदि लागू हो या तुम्हारा जीवन साथी सुरक्षित रहे, तुम्हारी हर मनोकामना जो तुम्हारे हित में हो वह आज ही इसी क्षण पूर्णता की ओर बढ़े। सब्सक्राइब करना, जुड़ना और इस प्रेम को बांटना मत भूलना। राधे राधे का जय घोष पूरे ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।